ॐ जटिने दण्डिने नित्यं लम्बोदरशरीरने कमण्डलू निःसंहाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। ॐ हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। भक्तजन सादर प्रणाम। आइए हम सब गोस्वामी जी के उपदेशों पर चर्चा करें और उनको जीवन में पालन करने की चेष्टा करें, जिससे बहुत आनंद मिलेगा। आज के चर्चा का विषय है गोस्वामी जी का पुरी में यज्ञदान, जगन्नाथ जी के आदेश पर। जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सरलनाथ जी गोस्वामी जी के लिए पैसा अरेंज करते थे। वो पैसे की थैली गोस्वामी जी को ले आकर दे देते थे और गोस्वामी जी दान करते थे। उन्होंने सरलनाथ से थैली लेकर प्रार्थी ब्राह्मण पंडों को उन लोगों की प्रार्थना अनुसार सब रुपये वितरित कर दिए। बाहर निकलते समय सरलनाथ को होश आया। उन्होंने कई लोगों से उस पगड़ीधारी सज्जन के संबंध में खोज की, पर कुछ भी पता न चला। अपने निवास स्थान में लौटने पर शिष्यों के पूछने पर गोस्वामी जी ने कहा, आज यदि पंडे लोग 5 लाख रुपये भी मांगते तो उन्हें वह मिल जाता। मंदिर में आज मैंने देखा जगन्नाथ जी गोविंद जी का रूप धारण कर गोप बालकों सहित विचरण कर रहे हैं। फिर देखा कि वे राजेश्वर बनकर जो भी प्रार्थी आ रहे हैं उन्हें दान कर रहे हैं। उस समय उन्होंने मुझसे कहा, कोई भी जो जैसा चाहे वैसा दान करो। बाहर निकलते ही मैंने उनके निर्देश का पालन किया। गोस्वामी जी को पुरी में सब लोग जटिया बाबा कहते थे। इस प्रकार दान देने पर सर्वत्र उनका नाम फैल गया। इसके पश्चात रास्ते में निकलते ही कोई वस्त्र, कोई कंबल, कोई रुपया, कोई अपने लड़के के उपनयन के लिए, कोई कन्या के विवाह के लिए, इस प्रकार असंख्य प्रार्थी उन्हें घेर लेते थे। उस समय गोस्वामी जी ने सभी की मनोकामना पूर्ण की थी। सरलनाथ गोस्वामी जी का निर्देश प्राप्त करते ही दौड़े हुए किसी दुकान में जाते और उधार में सब सामान ले आते थे। गोस्वामी जी भी तुरंत सब प्रार्थियों को देते थे और उधार से, और मंदिर में असंख्य पंडे हैं। गोस्वामी जी भी तुरंत सब प्रार्थियों को देते थे। यात्रियों को वे रुपये के लिए किस प्रकार तंग करते हैं, यह जगन्नाथ जी के मंदिर में जो भी गए होंगे उन्हें इसका अच्छी तरह अनुभव है। गोस्वामी जी ने उस दिन के बाद से जो भी प्रार्थी आया उसकी इच्छा अनुसार उसे दान किया। शिष्य लोग कई समय प्रार्थी लोगों के इस प्रकार तंग करने पर उत्तेजित हो जाते थे। उस समय गोस्वामी जी उन्हें शांत रहने के लिए कहते थे। एक दिन इस प्रकार उत्तेजित शिष्य को शांत रहने का निर्देश देने के बाद गोस्वामी जी ने हनुमान जी की कथा सुनाई। हनुमान जी किस तरीके से रामचंद्र जी द्वारा उनको शिक्षा दी गई, इसका वर्णन भी गोस्वामी जी ने कहा है इस जगह। शिष्य लोग श्री रामचंद्र जी की कथा ऐसी है कि गोस्वामी जी ने हनुमान जी की कथा सुनाई। श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ के समय हनुमान जी भंडारी थे। प्रार्थियों को दान देते समय हनुमान जी कभी कभी उन्हें डर दिखलाते थे। अंतर्यामी श्री राम ने हनुमान जी को शिक्षा देने के लिए हिमालय में नील पद्म लाने भेजा। वहाँ हनुमान जी ने देखा कि सर्वांग सुंदर स्वर्णकाय एक पुरुष वहाँ पर है, पर उनका मुंह सूकर की तरह है। जो मुंह है, जो महापुरुष बैठे थे हिमालय में, उनका मुंह सूकर की तरह है। हनुमान जी ने
उनसे इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा, नाना दानम मया दत्तम रत्नानि विविधानि च न दत्तम मधुरवाक्यम तेनाहम शूकर मुखः। अर्थात मैंने विविध रत्न आदि का बहुत दान किया था, पर मधुर वाक्य किसी से नहीं कहा था। इसी कारण इस प्रकार शूकर का मुख प्राप्त किया है। हनुमान जी समझ गए कि श्री राम ने क्यों उन्हें यहाँ भेजा है। वापस आने पर उन्होंने श्री राम जी से कहा, इसे आप यहीं पर मुझे कह सकते थे, हिमालय पर्वत में मुझे क्यों भेजा। श्री राम ने कहा, अपनी आँखों से देखने पर जिस प्रकार विश्वास या ज्ञान उत्पन्न होता है, केवल कहने पर वैसा नहीं होता। झूलन पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन गोस्वामी जी का जन्मदिन है। इस बार पुरी में शिष्यों ने जन्मोत्सव मनाने का विचार किया। गोस्वामी जी से अनुमति लेने पर उन्होंने कहा, तुम लोग यदि दरिद्र कंगाल लोगों को अच्छी तरह आहार करवा सको तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा। शिष्यों ने अनुमति प्राप्त कर गोस्वामी जी के इच्छा अनुसार उत्कृष्ट महाप्रसाद की व्यवस्था की एवं प्रेम पूर्वक सभी दरिद्र और कंगाल लोगों की सेवा की। गोस्वामी जी शिष्यों के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। पुरी के प्रमुख मठ जगन्नाथ बल्लभ, मंगू मठ, एमार मठ आदि स्थानों में हजारों साधुओं सन्यासियों को उत्तम वस्त्र एवं भोजन दिया गया। सबसे आश्चर्य इसी में है कि सब कार्य अधिकांश सरल नाथ के द्वारा हुआ। वे विभिन्न दुकानों से उधार में सामान लाते थे। दुकानदारों में दीनबंधु कपड़े वाला का नाम इस कार्य में प्रथम है। उसके भाई ने इस तरह उधार देने में आपत्ति प्रकट कर उसे अलग कर दिया था, पर दीनबंधु के मन में गोस्वामी जी के प्रति ऐसा विश्वास था कि उसे अपनी दुकान का सब कपड़ा गोस्वामी जी के दान कार्य में लगा दिया था। मंदिर के भीतर जहाँ महाप्रसाद मिलता है उसे आनंद बाजार कहते हैं। वहाँ के कुछ दुकानदार जितना आवश्यक होता था महाप्रसाद का प्रबंध कर देते थे। वे लोग भी जटिया बाबा के इस प्रकार के दान को देखकर आपस में कहा करते थे, आज तक इस प्रकार का भोज कार्य हम लोगों ने नहीं देखा है। 200 हंडी कनिका घृतान्न, 200 बाई हंडी महाप्रसाद सादा अन्न, 10,000 मालपुआ, 40 मन दही, 10 मन मिठाई तथा इतने प्रसाद के साथ आवश्यक दाल, बेसर माने सुक्तो, मोहर माने सब्जी इत्यादि एक एक बार भोज में कोई साधारण कार्य नहीं है। यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आकर दान करते हैं, पर जटिया बाबा की तरह दान आज तक कोई न दे सका। इस प्रकार उधार लेकर दान करते हुए देखकर कुछ दुष्ट लोग अपवाद फैलाने की चेष्टा भी की कि जटिया बाबा रात्रि के समय पुरी से चले गए इत्यादि। गोस्वामी जी ने उस समय कहा था, जब तक एक पैसा भी कर्ज है मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। कर्ज को पूरा पटाने के पश्चात ही मैं यहाँ से प्रस्थान करूंगा। उस समय गोस्वामी जी के शिष्यगण स्थानों से अनेक दान देने का संवाद प्राप्त कर स्वेच्छा से हजारों रुपये भेजने लगे। एक दिन गोस्वामी जी ने विधुभूषण घोष को बुलाकर एक पत्र लिखकर लोगों अपने शिष्यों के पास भेजा और उसके बाद एकदम दान के रूप में पोस्ट ऑफिस में पैसा आने लगा। पोस्ट ऑफिस में इतना पैसा आया कि लोगों ने एक नया पोस्ट ऑफिस गोस्वामी जी के लिए खोला गया। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम गोस्वामी जी द्वारा इस दान यज्ञ में जितनी लोगों की सहायता की गई है उसका विवरण मैंने आपको दिया। आइए हम सब संकीर्तन करें और गोस्वामी जी द्वारा प्रदत्त शिक्षा का और उपदेश का लाभ उठाएं। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार गोस्वामी प्रभु के विशेष उपदेशों को एक बार फिर हम लोग दोहरा लेते हैं, जिससे हम लोगों को आनंद प्राप्त होता है। गोस्वामी जी के 8 मुख्य उपदेश हैं। एक बार मैं फिर आपको उनका याद दिला देता हूँ। इसको हमेशा स्मरण करिए, इसके अनुसार जीवन को चलाइए। देखिए, जीवन बहुत सरल रूप से चलेगा और बहुत आनंद प्राप्त होगा। पहला उपदेश है, ऐसा दिन नहीं रहेगा। दूसरा, आत्म प्रशंसा मत करो। तीसरा, पर निंदा मत करो। अहिंसा परमो धर्म। सब प्राणियों पर दया करो। पांचवा, शास्त्र और महात्माओं पर विश्वास रखो। शास्त्र और महात्माओं के आचरण से जो मेल न खाए उसे विश्वत त्याग दो। और अंतिम, ना अहंकारात परो रिपु। अहंकार से बढ़कर कोई रिपु नहीं है। इस उपदेश से हम लोग लाभान्वित हों, यही मेरी आशा है। आनंद से रहिए। जय श्री राम।